अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जिन्नात पे बात कर चुके हैं कि आपके घर में कहाँ पे पाए जाते हैं और ये जिन्नात की मौजूदगी किस तरह से आपको अपने होने का एहसास दिलाती है। इसकी निशानियों पे भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि अगर ये आपके घर में हैं तो आप इनको अपने घर से नेगेटिव एंटिटीज को, एनर्जीज को कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका जो हल है वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से अमाल, ऐसी कौन सी पढ़ाइयाँ, ऐसे कौन से वज़ाइफ आप अडॉप्ट करेंगे कि आप उनकी एंटिटीज को एक तो डायग्नोस भी कर पाएंगे और दूसरी बात ये कि आप उनके जो अफेक्ट हो रहे हैं उसको कम करेंगे। अगर आप बाकायदा तौर पे इलाज करवाते हैं रूहानी मौलिस से तो वैसे ही उस एनर्जी को आपके घर से रिमूव कर देगा। तो उसके मेथड क्या है? तो जी, आज सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगी वो ये कि आप देखें कि आपके घर में कुछ अमाल अडॉप्ट किए जाते हैं। वो ये कि आप अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से वो एंटिटीज़ बहुत तंग होती हैं। एक तो सबसे पहले आप अपने घर में कुरान पाक का जो है पढ़ाई वो रेगुलर करेंगे, तो वो चीज़ें अपने होने का एहसास आपको दिलाएँगी, क्योंकि जो पढ़ेगा वो उसको बोझ देंगी, उसको भुला देंगी या वो उसको तंग करेंगी जब भी पढ़ाई करेगा वो। तो आपको वैसे भी एहसास हो जाता है, ये भी एक निशानी है जब आप पढ़ते हैं कुरान पाक तो वो आपको तंग करती है कि आप मत पढ़ें। आपने वो पानी जो है दम करना है, जो भी आपने पढ़ाई करनी है, और उसके बाद आपने अपने घर के कॉर्नर्स में उस पानी को छिड़का देना है। सबसे पहला इलाज क्या हुआ जिन्नात को घर से निकालने का, वो है छिड़काव का अमल। आप जो भी कुरान पाक की पढ़ाई करते हैं घर में, आप सारे घर के लोग मिलके भी सूरह बकरा पढ़ सकते हैं, वीक में 1 टाइम पढ़ सकते हैं, डेली भी 1 टाइम पढ़ सकते हैं। उससे ये होगा वो जो एनर्जीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और ज़ाहिर है वो फिर अपनी जगह छोड़ देती हैं और आपके घर में जो भी वाक़यात हो रहे होते हैं उनकी मौजूदगी के, आपकी डिस्टर्बेंस के, वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो एनर्जीज़ जो हैं वीक होती हैं और वो तंग आके फिर आपके घर छोड़ भी देती हैं, अगर आप खुद से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बाकायदा रूहानी मौलिस से इसका इलाज कराते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ करते हैं। सूरह मुज़म्मल के अमल होते हैं, वो सूरह मुज़म्मल की पढ़ाइयाँ करते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, तो वो उनके पीछे भी एक नूरी महलूक, एक एनर्जी आती है जो उसको रिमूव करती है आपके घर से। तीसरा तरीका इसमें ये है कि जिन्नात जो है बहुत ज़्यादा घबराते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सबसे पहले आएगा नींबू का इस्तेमाल करते हैं, वो इन चीज़ों से बहुत घबराते हैं। अ, दूसरी चीज़ जिसमें आएगी वो है हमारे पास सिरका, हम उससे बहुत घबराते हैं जिन्नात। जब हम इन चीज़ों को भी अपने घर में रखते हैं इस नीयत से, एक तो इनका इस्तेमाल सुन्नत है, दूसरा इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, हमारे घर में जिस चीज़ का इस्तेमाल सुन्नत है वहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ या कोई भी एनर्जीज़ जो है वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करने आती। तो हम इनका अपने घर में रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। इसका हम पानी में गिरा के नमक, आप इसमें सिरका और नींबू, आप इसका घर में पोंछा अगर रेगुलर लगाते हैं तो भी एनर्जीज़ जो हैं वो तंग होती हैं और वो आपका घर आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ना शुरू कर देते हैं, जगह तब्दील कर लेती हैं। तो ये एनर्जीज़ जो होती हैं, ये पढ़ाइयाँ की जाती हैं, मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ की जाती हैं, सूरह मुज़म्मल की जाती हैं, चहल काफ़ की पढ़ाई की जाती है। आपके घर में डिपेंड करता है एनर्जी का लेवल क्या, उसके अकॉर्डिंग भी उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो वो आपके घर में से एनर्जीज़ के इफ़ेक्ट जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। आप में से अगर किसी को लगता है कि उसका घर इन्फेक्टेड है तो वो अपनी मदर का नेम बता के उसका इस्तिहारा भी करवा सकता है और आप डायग्नोस करा सकते हैं कि ऐसी एंटिटीज़ आपके घर में हैं। अगर हैं तो उसका लेवल क्या है, वो सिर्फ़ आपके घर में मौजूद हैं, आपको तंग कर रही हैं, या उनका मकसद आपके घर में कोई लड़ाई कराना है या आपका घर खाली करवाना है, बिकवाना है, खराबी करना है, सेहत बीमारी पैदा करना है। क्योंकि जब आप पानी को दम करके पीते हैं तो बाज़ औक़ात वो एनर्जीज़ भी अमल हुई, वो भी अगर पढ़ाइयाँ करती हुई, तो वो आपके पानी को दम करके पानी का ज़ायक़ा बदल दिया जाता है। कुछ लोग मैंने देखा है जो बताते हैं जब वो पानी दम वाला पीते हैं तो उनके पानी में चींटियाँ तैरने लग जाती हैं, उनके पानी को गिरा दिया जाता है, उनके पानी में स्मेल आ जाती है, उनको अपने घर से स्मेल आती है। तो आप इसके लिए बाकायदा तौर पे रहनुमाई ले सकते हैं।